नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे ऐसे लड़के की जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस लड़के की जो चंचल होता है लेकिन साथ में शैतान भी होता है। दोस्तों, चलो बात करते हैं उस कहानी की। दोस्तों, यह कहानी कोई साल 2 साल या 10 साल 15 साल पुरानी नहीं है। यह कहानी है मात्र आंखों देखी और कानों सुनी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऐसे कस्बे की जहां पर मानस और उसके माता पिता सुमन और किरण, दो बहनें थीं और सुमन की बहन का नाम था करण। दोस्तों, करण और सुमन के केवल एक ही बच्चा था जिसका नाम मानस था। दोस्तों, मानस एक अच्छा लड़का, कद काठी में सुंदर और चंचल था। लेकिन दोस्तों, उसको एक लत लग गई और वो लत थी मोबाइल की। दोस्तों, वह जब भी सुबह उठता मोबाइल, रात को सोता तो मोबाइल, स्कूल से आता तो भी मोबाइल, अर्थात सारे वक्त वो मोबाइल में देने लग गया। अब दोस्तों, आदत तो किसी की भी हो, चाहे वो मोबाइल की हो या खाने पीने की हो या पहनने की हो, अगर वो लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उसका भी नुकसान होता है। अब दोस्तों, वो एक लोता था। पापा सोचते कहाँ कहाँ डोलेगा ये मेरा बेटा। मम्मी सोचती धूप में कहाँ कहाँ डोलेगा मेरा बेटा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मोबाइल देख रहा है, देखने दो। ठीक ऐसा करते 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 वो लत इतनी लग गई कि पूछो मत। अब उसके पापा भी मना करते, मानस मोबाइल मत देखा कर, देखे तो कम देखा कर बेटे, नहीं तो आंखें खराब हो जाएगी। लेकिन मानस कहाँ सुनने वाला था। वो पापा की बात और मम्मी की बात दोनों को इग्नोर कर देता, लेकिन वो फिर भी कंटिन्यू मोबाइल देखता रहता था। अब एक दिन ऐसा भी आया, मानस का सिर दुख रहा था। अब पापा ने बहुत सारी मेडिसिन दिला दिला के देख लिया, दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा, होता फिर मिटता, फिर होता फिर मिटता। अंततः एक दिन हार कर उसके मम्मी और पापा उसको एक चश्मे की दुकान पर लेके जाते हैं। पहले स्टार्टिंग में ठीक वहाँ पर उसका नंबर चेक करवाने के बाद उनको पता चलता है कि मानस, आपकी तो आंखें कमज़ोर हो चुकी है। फिर भी मानस की कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलो, मम्मी और पापा हंसी खुशी उसके आंखों का चश्मा बनवा कर उसको पहनने को दे देते हैं। फिर भी मानस उस लत, अर्थात मोबाइल की जो लत उसके लगी हुई थी, उसको नहीं छोड़ पा रहा था। उसके पापा और मम्मी दोनों मना करते, बेटा मोबाइल मत देखा कर, तेरी आंखें खराब होने को है और तेरी आंखें खराब हो रही है। हमने आपको चश्मा बनाकर दे दिया, फिर भी आप मोबाइल देख रहे हो। मानस बोलता, पापा थोड़ी देर की बात है, मैं थोड़ा सा देखूंगा, उसके बाद नहीं देखूंगा। चलो ठीक है, पापा कहते, बेटा थोड़ा सा देखना, ज़्यादा मत देखना, और देखे तो थोड़ा दूर से देखना। अब मम्मी आती, मम्मी को दिखाई देता कि बेटा पास से मोबाइल देख रहा है, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी उसको कुछ नहीं बोल रही है। क्यों बोलेगी, एक लोता है ना। चलो ठीक है, ऐसे ही दिन निकलने लग गए। अब दादाजी की नज़र पड़ती है उसके ऊपर, देखते हैं कि बेटा, मेरा पोता किताब पढ़ रहा है लेकिन बहुत पास से पढ़ रहा है, क्या बात है। बाबा भी बोलते, बेटा तेरी आंखें खराब हो रही है, सुबह जल्दी उठा कर थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया कर और मोबाइल
मत देखा कर। लेकिन पोता जो मम्मी पापा की नहीं मान रहा, वो दादा की कैसे मानेगा? नहीं, नहीं माना, फिर भी वो मोबाइल कंटिन्यू देखता। पापा कह कह कर परेशान हो गए, मम्मी कह कह कर परेशान हो गए, बाबा कह कह कर परेशान हो गए, लेकिन बच्चा शैतान था, चंचल था, उसने ध्यान नहीं दिया। अब जैसे जैसे दिन निकलते गए, जैसे जैसे मानस बड़ा होता गया, जैसे जैसे बड़ी क्लास में पहुंचता गया, अब उसके आंखों पर प्रेशर पड़ता, दबाव पड़ता, उसको दिखाई नहीं देता, उसका सिर दुखता, कभी सिर दुखता, कभी आंखें दुखती। अब पापा और मम्मी उसको आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाते। हर बार आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ता जाता। पहले चश्मा पतला था, अब धीरे धीरे मोटा होता गया। अब सब बच्चे उसको चिढ़ाते, लेकिन अब मानस की आंखें खुल रही थी। उसको पता चल रहा था कि मैंने बचपन में क्या क्या गलतियाँ की थी। मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, यहाँ तक कि मेरे बाबा मुझे मना करते, लेकिन मैं फिर भी मोबाइल देखता। आज मेरी आंखें खराब हो रही है, मेरे मोटा चश्मा लग गया, और सब दोस्त मुझे चश्मिश चश्मिश कह के बुलाते हैं। अब उसको यह चिंता सताने लग गई कि मेरी शादी भी होगी या नहीं होगी, जबकि वो छोटी क्लास में ही था, 10वीं 12वीं क्लास में ही था। जबकि उसके पेरेंट्स को ये चिंता होती कि इसको आगे कैसे पढ़ाएंगे, मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़ेगा। अब दोनों चिंता में थे, पेरेंट्स भी और मानस भी। अब मानस पेरेंट्स को बोलता, मम्मी पापा, अगर आप बचपन में मेरी पिटाई कर देते, मुझे मारते, मोबाइल को तोड़ देते, तो आज मेरी आंखें खराब नहीं होती। मेरी आंखें खराब होने का कारण ही आप हो। अब पापा उसका मुंह देखने लग गए, मम्मी भी उसका मुंह देखने लग गई बेटे का। अरे वाह बेटे वाह, हमने बचपन में खूब मना किया तुझे कि मोबाइल मत देख, अब तेरी आंखें खराब हो रही है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका दोषारोपण भी हमारे ऊपर कर रहे हो। तुझे शर्म आनी चाहिए बेटे। नहीं मम्मी, मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, पापा आपको शर्म आनी चाहिए। आप अगर बचपन में मेरी पिटाई कर देते, या मुझे पीटते, या मोबाइल को बंद करके साइड में रख देते, तो आज मेरी आंखें खराब नहीं होती। पापा मम्मी, आप दोनों की वजह से मेरी आंखें खराब हो रही है। हो रही क्या, हो गई। पापा और मम्मी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और सोचते हैं, शायद एक लौते का फायदा उठाया है इसने। अगर हम पिटाई करते तो कहीं घर से छोड़ के भाग जाता या कुछ कर लेता, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होती। दोस्तों, अब इस कहानी से आपको और हमको और सभी को यही शिक्षा मिलती है कि बच्चों को कृपया मोबाइल से दूर रखे। सुमन और करण ने जो नहीं किया वो आप करें। अगर आपका बच्चा मोबाइल देखता है तो उस मोबाइल को या तो बंद करके साइड में रख दे, या नेट बंद कर दे, या रिचार्ज ही ना कराए नेट का। या हो सकता है जब तक बच्चा समझदार ना हो, या 5 6 साल या 10 साल का ना हो, जब तक उसको मोबाइल बिल्कुल ना दे। अन्यथा उसकी आंखें खराब होगी और दोषारोपण आप पर लगेगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ हम आपको फिर सुनाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ये कहानी अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और मोबाइल की लत उनको लगी हुई है। धन्यवाद दोस्तों।